हम कुरुक्षेत्र से दिल्ली की ओर जा रहे हैं और इसी बीच में करनाल आना हुआ। यहाँ पर आप सब लोगों ने RS पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हमारा स्वागत किया है। आप सबके लिए आशीर्वाद। सर, स्वामी जी 17 तारीख को आपने जो सभा एक करनी थी, लोगों को एक संदेश देना था, सरकार ने आपको जगह नहीं दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जगह तो हमने ले लिया था, उसकी परमिशन भी ग्रांट हो चुकी थी। हम लोग तैयारी कर रहे थे, लाखों लोग वहाँ पे आना चाहते थे। हालांकि हमने मना किया था, लेकिन फिर भी लोगों की भावना थी कि हम जाएंगे। अब उसके बाद अचानक उन्होंने कहा कि जाएगा, ऐसा कह करके निरस्त कर दिया हमारी परमिशन को। तो इससे हम लोगों ने ये समझा, हम लोग तो पूछ ही रहे हैं, सभी पार्टियों से पूछ कि आप बता दीजिए कि आपके मन में गाय के बारे में स्पष्ट रूप से कौन सी भावना है, गाय के पक्ष की भावना है कि विपक्ष की भावना है। तो अब ये जो वहाँ पे हम जा करके बैठ रहे थे दिन भर प्रतीक्षा करने के लिए, उस अनुमति को भी रद्द कर देने का मतलब होता है, हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, कि हम तो हमसे क्या पूछोगे, हम पूछने ही नहीं देंगे, तो प्रश्न ही नहीं उठाने देंगे। जवाब देना तो दूर, प्रश्न उठाने वाले को बैठने ही नहीं देंगे कि बैठ करके वो प्रश्न पूछ सके। ऐसी परिस्थिति हो गई। आपकी आगे की रणनीति क्या? गौचारा योग बनाया जाए सरकार से, इस तरह की कोई अपील? भाई ये सवाल नहीं है, सवाल ये है सरकार ये बताए, पार्टियां ये बताएं कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। क्योंकि जब भी वक्तव्य देती हैं कोई भी पार्टी का व्यक्ति, किसी एक पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हर पार्टी की बात कर रहे हैं। हर पार्टी जब वक्तव्य देती है तो कहती है कि नहीं नहीं, गाय की रक्षा होनी चाहिए। कभी कभी पूजा करते का, कभी कभी सहलाते हुए, पुचकारते हुए, प्यार करते हुए का फोटो भी आता है, वीडियो भी आता है। लेकिन जब आंकड़ा निकल के आता है तो अलग ही कहानी कहता है। गौमांस का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है और गौहत्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आज आंकड़ों के अनुसार 80,000 गाय प्रतिदिन कटती चली जा रही है। तो ये जो आंकड़ा और ये जो उनका अभिकथन, दोनों दो तरफ जा रहे हैं, एक तरफ नहीं जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश के जो नेतागण हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, उनकी कथनी में और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ तक कि गाय के बारे में भी कहते कुछ है, करते कुछ है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग चाहते हैं कि गौहत्या बंद हो देश में। हमारे यहाँ गाय को अग्न्या कहा गया है, माने उसको मारा नहीं जा सकता। आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि 17 मार्च को तो अनुमति मिली नहीं? अब रणनीति हम कल शाम को 5 बजे कहेंगे, कल दिन भर प्रतीक्षा कर लें। अब उन्होंने बैठने नहीं दिया है, तो हमने कहा है कि हम गाड़ी में आएंगे, तुम्हारे हर पार्टी के दरवाजे पर आएंगे और वहीं से पूछेंगे कि बोलो तुम्हारा मंशा क्या है। एक बार पूछ लिया जाए सबसे। समाजवादी पार्टी के विधायक ने आपसे मुलाकात? समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं, कोई नेता है, अनु टंडन नाम है उनका, वो बड़ी नेता है, पहले सांसद भी रह चुकी हैं। वो गुड़गांव में जब हम थे तो आई थी, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस बारे में अभी विचार कर रही है, तो हम आपके पास बता रहे हैं कि हमारे यहाँ विचार चल रहा है। किसी और पार्टी का कोई आया व्यक्ति? इसके अलावा तो कोई भी नहीं। तो हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए किस तरह का प्रयास करते हैं? भाई हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए पहले हिंदू को अपने आप का गौरव समझना पड़ेगा ना। हिंदू जो है वो गौरक्षक होता है, गाय की हत्या नहीं देख सकता है। कोई भी हिंदू होगा वो गाय की रक्षा ही करेगा, हत्या अस्वीकार कर देगा। और अगर देश में गौ हत्या हो रही है, इसका मतलब कि हिंदू इसमें कमजोर हो रहे हैं। गौ हत्या बंद कर देंगे, इसका मतलब हिंदू तो जाग गया उनका। यही तो बात। हिंदू राष्ट्र आप भी चाहते हैं? हाँ जी, हिंदू राष्ट्र बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बना दो और गौ हत्या होती रहे। ऐसे हिंदू राष्ट्र से क्या लाभ होगा आपका? हिंदू पहले समझे तो कि मैं हिंदू हूँ तो मेरा होने का, अस्तित्व होने का तात्पर्य होता है। जब गौ हत्या जहाँ पर होती रहे उस जगह को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? वो हिंदू राष्ट्र हो पाएगा? इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले खुद को हिंदू बनाना पड़ेगा। और खुद को हिंदू बनाने का मतलब है कि गौ हत्या का विरोध करना होगा। नहीं, खबरदार, हम हिंदू हैं, हमारे सामने गौ हत्या नहीं हो सकती। तो जो लोग अपने आप को हिंदू राष्ट्र का समर्थक कह रहे हैं,
उनको सबसे पहले अपने आप को हिंदू घोषित करना पड़ेगा और गाय की हत्या का प्रतिकार करना पड़ेगा। स्वामी जी IITN बाबा बोलते रहते हैं, बहुत सारी बातें रखते रहते हैं, एक शंकराचार्य के तौर पर आपकी क्या राय है? बात यह है कि कोई भी बाबा हो उसको लोक कल्याण के बारे में अपने प्रयास बताने चाहिए। वो बताएं कि लोक कल्याण के लिए उनकी तरफ से कौन सा प्रयास हो रहा है, हम लोग उस पर विचार करें। बाकी बातें होती रहती हैं, बातों से क्या उपलब्धि होगी आप बताओ? बातों से चैनल को TRP मिल सकती है, लेकिन आम जनता को क्या मिलेगा? तो इसलिए बातों से नहीं होगा। IIT वाले बाबा हों चाहे किसी और प्रोफेशन को पढ़ सीख करके आए हुए बाबा हों, सब बाबाओं का स्वागत है, लेकिन उनको बताना होगा कि उन्होंने धर्म के लिए, समाज के लिए क्या कार्यक्रम चला रखा है। बागेश्वर धाम जी ने बिहार के अंदर कैंसर एक हॉस्पिटल बनाने का प्रयास किया। ये बहुत अच्छा है कि वो कम से कम इस बात को स्वीकार तो करना है कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा करके कि हमारे चमत्कार से, हमारे फूंक देने से, हमारे पर्चा लिख देने से रोग दूर नहीं होगा, उसके लिए अस्पताल की जरूरत है। कम से कम इस बात को स्वीकार तो करने लग गए। ये ढोंग तो खत्म हुआ कम से कम। अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके हिसाब से कैसा काम कर रहे हैं? जब तक गाय की हत्या बंद नहीं करें हम उनको क्या कहें? हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी हम प्रशंसा कैसे करें, क्योंकि आज़ादी के पहले सबने कहा था कि आज़ादी इसीलिए हम प्राप्त कर रहे हैं कि गौ हत्या रोकनी है। 78 साल हो गए, कोई रोक नहीं रहा है। मोदी जी भी उसी में है। उनको तो अलग होना चाहिए था, उनको तो कम से कम गौ हत्या के बारे में कई बार उन्होंने अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए थे। हम लोगों को आशा हो गई थी उनसे, कुछ ज़्यादा आशा हो गई थी और प्रधानमंत्रियों की अपेक्षा। अब वो सब आशा टूट रही है, तो हम लोग